तो हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरम आज की क्लास में कर रहे हैं। तो बेटा अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये भी पेपर में कई बार देखने को मिली है, तो ध्यान से सुनते हैं इस स्टेटमेंट को। वो कहता है अगर एफ और जी रीमान इंटीग्रल है, यानी एफ भी रीमान दिया हुआ है, जी भी रीमान दिया हुआ है, तो कहता प्रूव करो कि दो फंक्शन अगर रीमान है तो उनका सम भी रीमान होता है, उनका डिफरेंस भी रीमान होता है और उनका प्रोडक्ट भी रीमान होता है। तो आपको कुल मिलाकर 3 थ्योरम्स करनी है। आपको 2 रीमान फंक्शन दे रखे हैं और प्रूव करना है कि 2 रीमान फंक्शंस का सम भी रीमान होता है, डिफरेंस भी रीमान होता है और प्रोडक्ट भी रीमान होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा प्रूफ। अच्छी थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है बेटा। गिवन है एफ और जी रीमान, पूरी थ्योरम के लिए गिवन है कि एफ भी रीमान है और जी भी रीमान है। तो एफ कोमा जी आपको क्या दे रखा है, रीमान। अच्छा, प्रूव करने हैं आपको ये 2 पार्ट। पहले मैं पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ कि 2 फंक्शन अगर रीमान है तो उनका सम भी रीमान होता है। अब सुने स्टोरी बेटा। अगर एफ और जी आपको अलग अलग रीमान दे रखे हैं तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर कोई फंक्शन रीमान है तो उसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो एफ फंक्शन आपको रीमान दे रखा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रल एफ फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। क्या प्रॉपर्टी है, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्साइलॉन। इक्वल हटा दो बेटा, लेस देन का ही साइन होता है सिर्फ, लेस देन एप्साइलॉन 1। एप्साइलॉन होता है, वैसे नाम एप्साइलॉन 1 रख दिया क्योंकि आगे जी फंक्शन और है। बेटा जी फंक्शन भी क्या दे रखा है, रीमान। अगर जी रीमान है तो वो भी ये प्रॉपर्टी रखेगा, तो एफ की जगह बस जी लगा देंगे और कांस्टेंट का नाम एप्सिलॉन 2 रख देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। यू जी कोमा पी माइनस एल जी कोमा पी लेस देन एप्सिलॉन 2। रीज़न लिख सकते हो क्योंकि जी आपको रीमान दे रखा है। तो जो थ्योरम मैंने आपको पहले दिन करवाई थी उसमें बताया था कि अगर कोई फंक्शन रीमान है तो वो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। दैट इज़ इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, प्रूव किसको करना है, रीमान। हमें प्रूव करना है कि एफ और जी अगर रीमान है तो उनका सम भी रीमान। डिफरेंस भी करना है, डिफरेंस बाद में करेंगे, पहले सम करते हैं। तो बेटा सोचो, अगर इस फंक्शन को मुझे बिलोंग करवाना है रीमान इंटीग्रल में, अगर ये पूरा फंक्शन मुझे रीमान इंटीग्रल प्रूव करना है तो इस पूरे फंक्शन को प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, यानी इस जी की जगह एफ प्लस जी फंक्शन रखना होगा और लेस देन एप्सिलॉन लाना होगा। तो मैंने लिखा अगर मुझे इस फंक्शन को रीमान प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा यू एफ प्लस जी कोमा पी माइनस एल एफ प्लस जी कोमा पी, और इस पूरी चीज़ का मान छोटा आ जाए किससे, एप्सिलॉन। तो अगर मैंने एफ प्लस जी फंक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी तो बेटा हमने जो थ्योरम पढ़ी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन रीमान हो जाएगा। तो आपको बस ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। अब ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमने बहुत दिन पहले जब रीमान इंटीग्रल का चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो स्टार्टिंग में भी कुछ थ्योरम्स करवाई थी। तो आप देखना थ्योरम नंबर 1.4 जिसमें मैंने आपको प्रूव करवाया था एल एफ प्लस जी कोमा पी का मान ग्रेटर देन इक्वल होता है एल एफ कोमा पी प्लस एल जी कोमा पी। चेक कर सकते हो आप अपने पहले की वीडियोस में, आपको ये वाला थ्योरम किया हुआ मिल जाएगा। ये पार्ट मैंने 3 तरीके के फंक्शन लिए थे, एफ जी और एफ प्लस जी, तीनों के अलग अलग इन्फीमम अलग अलग सुप्रीमम, फिर वही डेल्टा आर से मल्टीप्लाई समेशन अप्लाई। तो 2 पार्ट प्रूव किए थे, एक अपर के लिए एक लोअर डार्बॉक्सम के लिए। तो इतना मैंने हिंट दे दिया, अब आपका काम रहेगा इस थ्योरम को देखना। तो मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट बुला लिया। तो बेटा ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको इन रिजल्ट्स को बुलाना है। तो आपने सबसे पहले थ्योरम नंबर 1.4 से इस रिजल्ट को बुलाया। क्या रिजल्ट था, लोअर डार्बॉक्सम एफ प्लस जी फंक्शन का पी पार्टीशन के लिए हमेशा बड़ा या बराबर होता है एल एफ कोमा पी प्लस एल जी कोमा पी। प्रीवियस थ्योरम से बुला लिया। बेटा पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल एफ प्लस जी कोमा पी के साथ मुझे माइनस चाहिए। तो बेटा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस स्टेप के आगे लग गया माइनस, साइन हो गया चेंज, इसके आगे लग गया माइनस, इसके आगे लग गया माइनस। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर ए। अब थ्योरम नंबर 1.4 फिर से बुला लो और अब आप अपर डार्बॉक्सम का रिजल्ट लिख लो। वो भी आपने लिख रखा है, यू एफ प्लस जी कोमा पी लेस देन इक्वल टू यू एफ कोमा पी प्लस यू जी कोमा पी। इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें ये वाली चीज़ बिल्कुल प्लस के साथ ही चाहिए। तो बेटा इस स्टेप को तो मैंने डायरेक्ट पिछली थ्योरम से बुलाया 1.4 से और दे दिया इक्वेशन नंबर बी। अब बेटा बी में ए को जोड़ दो, हमेशा अपर वाले में लोअर को जोड़ते हैं। तो बेटा बी में ए को जोड़ दो, तो यू एफ प्लस जी कोमा पी, उसमें ये स्टेप जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब बस एज इट इज़ लिख दिया, माइनस एल एफ प्लस जी कोमा पी। जोड़ा है तो ये दोनों के साइन देखो सेम है, तो लेस देन इक्वल टू ही आएगा। फिर यू एफ कोमा पी इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़ रहे हैं इसलिए प्लस का साइन,
और इसके साथ ये स्टेप जोड़ दिया। बोलो बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो बेटा इसका मान समीकरण 1 से है एप्सिलॉन 1, आप चेक कर सकते हो। इसका मान है एप्सिलॉन 2, और ध्यान से देखो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 जहाँ भी रखोगे उस तरफ सिर्फ साइन ओपन करना है, बराबर नहीं आनेगा। तो बेटा इसका मान समीकरण नंबर 1 से एप्सिलॉन 1, इसका मान समीकरण 2 से एप्सिलॉन 2, और जहाँ ये चीज़ रख रहे हैं वहाँ पर सिर्फ ओपन का साइन, LHS सेम चल रही है। बेटा ये भी कांस्टेंट, इसको एक नया नाम दे दिया लाइक एप्सिलॉन। तो कुल मिलाकर ये पूरी चीज़ छोटी आ गई एप्सिलॉन से, और अगर ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी आ गई तो f प्लस जी फंक्शन क्या प्रूव हो गया? रीमान इंटीग्रल। ये हम किस बिहाफ पे लिख रहे हैं? हमने एक थ्योरम पढ़ी है, अगर f रीमान इंटीग्रल है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यू एफ पी माइनस एल एफ पी छोटा होता है एप्सिलॉन, तो कोई भी फंक्शन जो ये प्रॉपर्टी रखता है वो वाला फंक्शन रीमान इंटीग्रल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर f प्लस जी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो f प्लस जी क्या हो जाएगा? रीमान इंटीग्रल। अब दो फंक्शन का सम तो हमने रीमान प्रूव कर दिया, डिफरेंस प्रूव करना है। बेटा डिफरेंस के लिए हमें वापस ये काम करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस जी फंक्शन का नाम माइनस जी रख दो। तो वो कहता है रिप्लेस कर दो जी को माइनस जी से इन इक्वेशन नंबर सी। तो सी में जी की जगह अगर माइनस जी कर देंगे, इधर भी माइनस जी कर देंगे, तो एफ माइनस जी क्या प्रूव हो जाएगा? रीमान इंटीग्रल। तो आपको डिफरेंस के लिए वापस काम करने की जरूरत नहीं है, जो आपने प्लस के लिए काम किया है उसी रिजल्ट में बस आपने जी फंक्शन को नया नाम दे दिया माइनस जी। और अगर माइनस जी के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो फिर ये एफ माइनस जी फंक्शन क्या हो जाएगा? रीमान इंटीग्रल। अब बेटा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बी पार्ट था इस थ्योरम का, दो फंक्शन अगर रीमान है तो उनका प्रोडक्ट ये एफ इंटू जी है, ये भी हमें क्या प्रूव करना है? रीमान। और बेटा दो फंक्शन के जो रीमान दे रखे हैं, यानी इक्वेशन 1 और 2 तो गिवन है पूरी थ्योरम में, अब हमें इनटू के को भी रीमान प्रूव करना है। अगर इसको रीमान प्रूव करना है तो इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या? यू एफ इंटू जी कोमा पी माइनस एल एफ जी कोमा पी लेस देन क्या आना चाहिए? एप्सिलॉन। अगर मैं ऐसा लेकर आ पाया तो ये एफ इंटू जी फंक्शन क्या प्रूव हो जाएगा? रीमान इंटीग्रल। अब बेटा इस पार्ट को प्रूव करने के लिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें तीन टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं अब इस वक्त। देखो एक तो एफ जी दिख रहा है, एक सिर्फ एफ दिख रहा है, एक सिर्फ जी दिख रहा है। तो मैंने लिखा हल्का सा हिंट, ये लाइन चाहिए आप स्किप कर सकते हो पेपर वाले दिन। हेयर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन, एफ, जी और एफ इंटू जी। और बेटा जितने टाइप के फंक्शन उनके अलग अलग इन्फिमम और अलग अलग सुप्रीमम। तो मैंने एफ फंक्शन के इन्फिमम का नाम रखा है स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश। जी फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम का नाम रखा है एम आर डबल डैश कैपिटल एम आर डबल डैश। और जो ये पूरा फंक्शन है एफ इंटू जी, उसके इन्फिमम का नाम स्मॉल एम आर और सुप्रीमम का नाम कैपिटल एम आर। तो जो लाइन मैंने बताई है जिस वे में, उसी वे में लिखी हुई है। तो मैंने क्या लिखा है? स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, स्मॉल एम आर डैश कैपिटल एम आर डैश, स्मॉल एम आर डबल डैश एंड कैपिटल एम आर डबल डैश आर इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ जी। यानी एफ जी के तो ये बिना डैश वाले हैं, एफ के सिर्फ डैश वाले हैं, और जी के डबल डैश वाले हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये लाइन मैंने आपको समझा दी। अब बेटा इन्फिमम सुप्रीमम होता क्या है? आपने इतने सारे रीमान इंटीग्रल के क्वेश्चन किए हैं। इन्फिमम सुप्रीमम फंक्शंस की वैल्यू होती है, और फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे आती है। जैसे कि आपने क्वेश्चंस किया था बेटा एफ एक्स बराबर एक्स, उसमें आप कहते थे आई आर इंटरवल के इस पॉइंट पर, यानी ए आर -1 पॉइंट पे इन्फिमम और ए आर पॉइंट पे सुप्रीमम। तो आप इंटरवल में से ही कोई दो पॉइंट ढूंढते थे ना जिन पे आपको इन्फिमम मिलता था और सुप्रीमम मिलता था। तो बेटा इसका मतलब ये जो स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर यानी इन्फिमम और सुप्रीमम है, ये किसी पॉइंट पे आए होंगे। तो मैंने फिक्स कर दिया कि अपने पास कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा और बीटा पॉइंट। किस इंटरवल में? ए से बी। पूरे क्वेश्चन के लिए ए से बी इंटरवल है। तो ए से बी इंटरवल में कोई दो पॉइंट फिक्स कर दिए, जिसमें से एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा। और ये कह दिया कि इस इंटरवल में ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे इन पे तो अपने को मिल रहा है सभी फंक्शनों का इन्फिमम, और इस पे मिल रहा है सभी फंक्शनों का सुप्रीमम। अब बेटा अल्फा पॉइंट पे हमने इन्फिमम माना है और बीटा पे सुप्रीमम, तो उसको इस वे में लिख दिया। देखो क्या लिखा मैंने, एफ फंक्शन के अंदर ये अल्फा पॉइंट अगर पुट करोगे तो आपको इन्फिमम मिलेगा। इन्फिमम का मतलब एफ फंक्शन का इन्फिमम मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? स्मॉल एम आर डैश। अच्छा यही अल्फा पॉइंट अगर जी फंक्शन में पुट करोगे तो जी फंक्शन का इन्फिमम, जी फंक्शन का इन्फिमम है स्मॉल एम आर डबल डैश। तो मैंने लिखा अल्फा के ऊपर जी फंक्शन की वैल्यू आएगी स्मॉल एम आर डबल डैश।
और बेटा एफ जी फंक्शन में अगर ये अल्फा पॉइंट पुट करोगे तो उसके इन्फिमम का नाम है स्मॉल एम आर। तो मैंने फिक्स कर दिया कि ए कोमा बी में ऐसे दो पॉइंट जो अल्फा और बीटा हैं, उनमें अल्फा को अगर इन तीनों फंक्शनों में रखोगे तो तीनों फंक्शनों के इन्फिमम, और बीटा इन तीनों फंक्शनों में रखोगे तो मैंने बीटा रखे इन तीनों में, और उन तीनों के क्या मिल गए, सुप्रीमम। एफ के सुप्रीमम का नाम है कैपिटल एम आर डैश, जी के सुप्रीमम का नाम है एम आर डबल डैश, और एफ जी फंक्शन के सुप्रीमम का नाम है कैपिटल एम आर। बेटा वैसे तो ये लेट करना गलत है, क्योंकि हर फंक्शन सेम पॉइंट पे इन्फिमम सुप्रीमम दे ये जरूरी नहीं होता, पर थ्योरम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक ही कैटेगरी के हैं, तो हमने उसमें ये बात कह दी कि एक अल्फा पॉइंट तो ऐसा है जिसपे सारे फंक्शन इन्फिमम दे रहे हैं, और बीटा पॉइंट ऐसा है जिसपे सभी सुप्रीमम दे रहे हैं, जबकि हो सकता है कि नहीं अलग अलग पॉइंट्स पे मिल रहे हों, पर बात को करने के लिए हम इसमें ये प्रेडिक्शन मान सकते हैं, क्योंकि दो पॉइंट तो मिलेंगे जिनमें एक पे इन्फिमम और एक पे सारे फंक्शन सुप्रीमम देंगे, तो हमने इस तरीके से इसकी एजम्पशंस की है। अच्छा, उसके अलावा थ्योरम में गिवन क्या है, हमें तो एफ जी को रिमान प्रूव करना है, पर एफ और जी तो रिमान दे रखे हैं, खाली एफ और खाली जी तो रिमान दे रखा है, तो मैंने लिखा खाली एफ और खाली जी तो हमें रिमान दे रखा है, और आपने जितनी भी थ्योरम्स अभी तक किए हैं उनमें लिखा हुआ है अगर फंक्शन रिमान है तो वो बाउंडेड भी होते हैं। तो बेटा अगर एफ कोमा जी आपको रिमान दे रखा है तो एफ और जी मस्ट भी कैसे फंक्शन है, बाउंडेड। अब बाउंडेड फंक्शन की मैंने दो डेफिनेशन जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब समझाई थी। तो बेटा अगर एफ फंक्शन बाउंडेड है तो एफ फंक्शन की हर पॉइंट पर वैल्यू का मोड किसी ना किसी कॉन्स्टेंट से छोटा होगा, उस कॉन्स्टेंट का नाम मैंने k1 रख दिया। जहाँ पर x कहाँ से आ रहा है, इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट उठाओ उस पे फंक्शन का मान हमेशा इस k1 वैल्यू से छोटा ही रहेगा। अच्छा, g फंक्शन भी बाउंडेड है तो gx फंक्शन का मान भी किसी ना किसी कांस्टेंट k2 से क्या रहेगा, छोटा, और ये x कहाँ से ले रहे हैं, वही a, b इंटरवल से। अब प्रूफ तो देखो बेटा मेरे को ये प्रॉपर्टी करनी है, और ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको ये स्टेप लेकर चलना है। ध्यान से देखना क्या स्टेप, मैं वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ एफ जी बीटा माइनस एफ जी अल्फा की। क्यों कर रहा हूँ उसका रीज़न अभी आपको समझ आएगा, अपने आप ये लाइन तैयार बन जाएगी बेटा। इस लाइन को तैयार रखने के लिए नाव के ऊपर मैं आर लिख रहा हूँ, आर का मतलब रिमेंबर, आपको ये स्टेप याद रखना पड़ेगा। स्टेप क्या लिखना है, एफ जी बीटा पे वैल्यू और एफ जी फंक्शन की अल्फा पे वैल्यू को माइनस करके उसके ऊपर लगा दो मोड। इतने इतने स्टेप को सोल्व करो। बेटा बीटा पे आपने सुप्रीमम माने हैं, अल्फा पे आपने इन्फीमम पीछे लिखे हैं हमने, तो मेरी बात सुनना, इतने इतने स्टेप में मैं एक स्टेप जोड़ रहा हूँ एक स्टेप घटा रहा हूँ। उससे पहले बीटा मैंने एफ को भी दिया जी को भी दिया, अल्फा एफ को भी दिया जी को भी दिया, तो देखो ये स्टेप बराबर है, ये बराबर का साइन लगा हुआ है, मोड चली रही है वाला, बीटा एफ को भी दे दिया जी को भी, तो एफ बीटा जी बीटा माइनस का साइन, और अल्फा इसको भी दे दिया इसको भी, तो एफ अल्फा जी अल्फा। अब बेटा ये स्टेप तो LHS में चल रहा है और बराबर में इस स्टेप को हम और सोल्व कर रहे हैं, तो बेटा इस स्टेप में मैं एक टर्म ऐड कर रहा हूँ और एक टर्म सब्ट्रैक्ट। तो देखो एफ बीटा जी बीटा ये तो चल ही रहा है, एफ अल्फा जी अल्फा भी चल ही रहा है, और इसमें ये स्टेप घटा दिया और ये स्टेप जोड़ दिया। क्या घटाया है, जी बीटा एफ अल्फा को घटा दिया और जी बीटा एफ अल्फा स्टेप को ही जोड़ दिया। अब एक कसम से ये स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है और बचेंगे तो यही दो स्टेप जो ऊपर बचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर मैंने इस स्टेप में एक टर्म घटा दी और एक टर्म जोड़ दी। अब बेटा ये घटाने और ये जोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ, अब पहली दो टर्म्स देखो, इनमें से कॉमन आ रहा है जी बीटा और अंदर बचेगा एफ बीटा माइनस एफ अल्फा। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एफ अल्फा, ये डबल टिक लगाने का मतलब ये दोनों चीज़ें कॉमन आ रही है। तो बेटा एफ अल्फा कॉमन, अंदर बचेगा जी बीटा माइनस जी अल्फा, और पूरे स्टेप पे चल रहा है मोड, ये वाला मोड नहीं आएगा, बस ये पूरा मोड चल रहा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक स्टेप किए हैं। सबसे पहले तो बीटा इसको दे दिया, अल्फा इसको दे दिया, तो ये स्टेप सोल्व होके इतना बन गया। फिर इसमें एक टर्म जोड़ दी और घटा दी, फिर इसके अंदर से कॉमन आ गया कुछ, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ गया, ये वाला मोड नहीं लगा हुआ, मैं बारी बारी कह रहा हूँ। अब बेटा ये जी बीटा चल ही रहा है, एफ बीटा माइनस एफ अल्फा चल ही रहा है, प्लस चल ही रहा है, एफ अल्फा चल ही रहा है, जी बीटा माइनस जी अल्फा। तो मैंने ना इस स्टेप को थोड़ा साफ तरीके से लिख दिया क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कटिंग सी हो रखी थी, इसलिए अपनों ने इस स्टेप को थोड़ा तरीके से लिख दिया। अब बेटा मैं इस पूरी चीज़ को मान रहा हूँ ए, इस पूरी को ही मान रहे हैं, इस पे से हटा के पूरे को मानो ए, इस पूरे को तो आपने मान लिया ए और इस पूरे को आपने मान लिया बी, और कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का मोड लेस देन इक्वल टू होता है मोड ए प्लस मोड बी। तो बेटा ये ए ये बी और बीच में प्लस और मोड, ए प्लस बी का मोड
ए पे मोड अलग, बी पे मोड अलग, बीच में लगाओ प्लस, और जहाँ प्लस लगाओगे वहीं पर साइन ओपन। तो बेटा इस पूरे ए पे मोड अलग, इस पूरे बी पे मोड अलग, और बीच में लगाओ प्लस, और जहाँ प्लस लगा रहे हो उसी तरफ साइन को क्या कर दो, ओपन। तो बेटा ये स्टेप पूरा का पूरा लेस देन है इस स्टेप से, तो ये बात याद रखना। इसके इधर क्या चल रहा है अपने एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, एफ जी बिट्टा, ये पूरा स्टेप इसके बराबर में चल रहा है, एफ जी एल्फा लेस देन इक्वल टू दिस स्टेप। अब बेटा मोड को, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो मोड सिंपली इस पे अलग, इस पे अलग, ऐसी मोड इस पे अलग, इस पूरे पे अलग। अब इसका मान इक्वेशन नंबर 3 और 4 से रख दो। बेटा एफ की अल्फा पर वैल्यू आप, और मोड लगा हुआ है, मोड लगा हुआ है तो आप ये वैल्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते, आपको ये वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अब आपको कि ये तो एक्स पे है, बेटा एक्स कहाँ से आ रहा है, ए से बी में, और अल्फा बीटा भी कहाँ से आ रहे थे, ए से बी में। तो इसका मतलब, और फॉर ऑल का साइन लगाया हुआ है, इसका मतलब अल्फा बीटा भी तो इसमें से आएंगे, तो अल्फा पे वैल्यू भी यही होएगी, बीटा पे भी यही होएगी, इधर अल्फा बीटा पे यही होएगी। तो आपने वैल्यूज़ रखी। तो बेटा जी बीटा का तो मोड का मान K2 रख दिया, और एफ अल्फा के मोड का मान क्या रख दिया, K1। तो इस स्टेप में हमने इसका मान रखा है और इसका मान रखा है इक्वेशन नंबर 3 और 4 से। इनकी वैल्यू नहीं रखी फिलहाल। आपको सर इसकी भी रख दो, बेटा इस पूरे पे मोड लगा हुआ है और इसका मान मेरे पास फिलहाल नहीं है कांस्टेंट K1 या K2, इनके मान कुछ और हैं, ये वाले हैं, ये मैं रखूँगा अभी, ठीक है ना। तो कब कौन से मान होंगे वो मैंने आपको रीज़न समझा दिया। इन पे मोड लगा हुआ था तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन लगेगी, जबकि इनमें इस पूरे पे बाउंड लगा हुआ है तो आप इसकी वैल्यूज़ अलग अलग रख सकते हो, जो अपनों ने आगे लेट की हुई हैं, रखी भी है मैंने। तो बेटा इसके इधर की तरफ स्टेप चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था ये वाला, तो अब की बार मैंने बुला लिया, लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, K2 चल ही रहा है, एफ बिटा माइनस एफ अल्फा का मोड एज इट इज़, प्लस का K1 और ये स्टेप एज इट इज़। तो कुल मिलाकर इस स्टेप में मैंने LHS वाला पोर्शन लिख के दिखा दिया एक बार। अब बेटा इक्वेशन नंबर डी का यूज़ कर दो। इक्वेशन नंबर डी कौन सी है, ये पूरी है, तो इस पूरी को मैंने इक्वेशन नंबर क्या बोला हुआ है, डी। अब सुने, वैल्यूज़ तो आपको याद होगी होंगी लगभग, किस पॉइंट पर हमने क्या वैल्यू मानी हुई है। तो एफ जी बिट्टा की वैल्यू मानी हुई है कैपिटल एम आर, एफ जी की अल्फा पर वैल्यू मानी हुई है स्मॉल एम आर, लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, K2 चल ही रहा है, एफ बिट्टा का मान माना हुआ है कैपिटल एम आर डैश, अल्फा पे हमने फंक्शन का इन्फीमम माना हुआ है जिसका नाम स्मॉल एम आर डैश, प्लस का K1 चल ही रहा है, जी बिट्टा की वैल्यू है एम आर डबल डैश, और जी अल्फा का मान है स्मॉल एम आर डबल डैश। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, ये चीज़ क्या है, फंक्शन का सुप्रीमम और ये फंक्शन का इन्फीमम, और आपको पता है सुप्रीमम हमेशा बड़ा होता है इन्फीमम से, और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों बराबर हो सकते हैं। तो अगर दोनों बराबर है तो वैल्यू 0 आएगी, और अदरवाइज़ ये वैल्यू हमेशा बड़ी होती है और ये छोटी। तो बेटा बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आएगी तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो बेटा इन सभी स्टेपों में से मोड हट जाएगा। तो रीज़न मैंने बताया, सुप्रीमम माइनस इन्फीमम हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर 0 के बराबर होता है, तो आपको मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो मोड हट गया। तो आप यहाँ पर हिंट के तौर पे लिख लेना, तो मोड को हटा दिया। कई बार ये बाद में जब पढ़ते हैं तो स्टेप समझ में नहीं आते कि इस स्टेप के बाद ये इसमें हुआ क्या है। भैया मोड हटा दिए, ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, ये ब्रैकेट हैं, ब्रैकेट भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस वो इसलिए लगा दिए क्योंकि मल्टीप्लाई में था K2। तो अब मोड की जगह ब्रैकेट आ गए, मतलब मोड हट गया। तो बेटा इस स्टेप से भी मोड हट गया, लेस देन इक्वल टू K2 एज इट इज़, ये भी मोड हट गया, सिर्फ ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस K1, और यहाँ भी मोड हट गया। अब बेटा वही जो हम कई थ्योरमों में करते आए हैं, इस पूरे स्टेप को डेल्टा आर से मल्टीप्लाई, पूरे स्टेप पे समेशन अप्लाई। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा आर एंड टेकिंग समेशन आर बराबर 1 to n ऑन बोथ साइड्स, लगा दो। इसको डेल्टा आर मिलेगा समेशन, इसको भी डेल्टा आर समेशन, इसको भी डेल्टा आर समेशन, इसको भी और इसको भी। कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख सकते हो, उन पे डेल्टा आर और समेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समेशन तो आर पे वर्क कर रहा है, तो इन टर्म्स पे लगेगा, इन पे लगेगा, इस पे कोई लगाने का सेंस नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप किया हुआ है, ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है पर आपको समझ आ जाएगा। समेशन आर बराबर 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर, माइनस समेशन आर बराबर 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर, लेस देन इक्वल टू K2 एज इट इज़, समेशन आर बराबर 1 से n एम आर डैश डेल्टा आर, माइनस समेशन आर बराबर 1 से n स्मॉल एम आर डैश डेल्टा आर, प्लस K1 समेशन आर बराबर 1 से n एम आर डबल डैश डेल आर, आर है ये, ठीक है ना, सारे आ रही हैं, माइनस समेशन आर बराबर 1 to n स्मॉल एम आर डबल डैश इंटू डेल्टा आर। तो बेटा जो स्टेप थे सभी को डेल्टा और समेशन मिल गया।
अब बेटा कैपिटल एम आर आपने सुप्रीमम किसका माना था, एफ जी फंक्शन का, और सुप्रीमम है तो अपर डार्बोक सम यू एफ जी कोमा पी माइनस एज इट इज़। ये इन्फीमम है और ये किस फंक्शन का है, एफ जी फंक्शन का, तो दैट इज लोअर डार्बोक सम एफ जी कोमा पी लेस देन इक्वल टू चल ही रहा है, के टू चल ही रहा है। बेटा एम आर डैश ये आपने माना था एफ फंक्शन का और कैपिटल एम आर है इसलिए सुप्रीमम तो अपर डार्बोक सम तो यू एफ कोमा पी माइनस एज इट इज। स्मॉल एम आर डैश इन्फीमम था एफ फंक्शन का तो ये लोअर डार्बोक सम को रिप्रेजेंट करेगा एफ फंक्शन के लिए तो एल एफ कोमा पी प्लस चल ही रहा है, के वन चल ही रहा है। एम आर डबल डैश बेटा ये सुप्रीमम है जी फंक्शन का तो अपर डार्बोक सम जी फंक्शन का और ये लोअर डार्बोक सम जी फंक्शन का। अच्छा क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दिया हुआ था एफ और जी रिमान है, अगर एफ और जी रिमान है तो इसका मान एप्सिलॉन 1 से छोटा है, इसका मान एप्सिलॉन 2 से छोटा है। तो अपनों ने समीकरण 1 और 2 स्टार्टिंग में लिखी हुई थी थ्योरम की, तो बेटा इसका मान रख दिया एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 1 जहाँ रखोगे वहाँ पर सिर्फ साइन ओपन करोगे, तो इस टाइप तक तो इक्वल था, अब इक्वल हट गया, तो ये बात याद रखना। प्लस के वन और इतने इतने का मान एप्सिलॉन 2 और जहाँ एप्सिलॉन 2 रखोगे वहाँ पर सिर्फ साइन ओपन करना है, तो बेटा ये स्टेप चल ही रहा है। लेस देन और ये सारे कॉन्स्टेंट्स को एक नया नाम दे दिया एप्सिलॉन, तो बेटा आपने प्रूव कर दिया कि एफ जी फंक्शन इस प्रॉपर्टी को रख रहा है और आपको बताया था अगर कोई फंक्शन इस प्रॉपर्टी को रख रहा है तो वो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रल। तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम भी हमारी आज डन हो चुकी है। 2 से 3 वीडियोस और आएंगी, 2 या 3 ही आएंगी बस मैक्सिमम, तो बेटा इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू क्लास।